जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद एएनओ प्रीति स्वामी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं उस कैडेट को जिसने ऑल इंडिया में धूम मचा दी है। जी हाँ, हमारे साथ आरडीसी 2024 बैच की ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट रैंक 3 पेटी ऑफिसर कैडेट सानवी वोहरा हैं, जो GM ट्रिपल एस 16 की कैडेट रही हैं और इन्होंने अपनी सारी गाइडेंस जो है वो एएनओ दिव्या मैम के अंडर में ली है। सो वी वेलकम यू कैडेट इन द स्टूडियो। Thank you, ma'am, for having me here. थैंक यू। सो सानवी, आज हम आपसे वो बातें पूछेंगे जो बहुत सारे कैडेट्स के दिमाग में आती है, आरडीसी से रिलेटेड होती है या आपकी जर्नी से रिलेटेड होगी। तो आपके साथ हम ये सेशन स्टार्ट करें। Yes, ma'am. ओके तो पहला जो बात आती है कि आरडीसी जो एक बहुत बड़ा अपने में एक कंपटीशन है, तो इसका कभी जैसे हमें जैसी कॉलिंग आती है तो सबसे पहले वो जो कॉलिंग का वर्ड हम सुनते हैं तो क्या आपके माइंड में उससे रिलेटेड बातें आती हैं एज ए कैडेट कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सारी बातें आप बताइए। तो आरडीसी से जाने से पहले मतलब बहुत सारे कैडेट्स को नहीं पता होता है व्हाट इज आरडीसी। वेरी ट्रू। एंड even I didn't know what was Okay. RDC. So, and I was in my 10th standard, so Okay. it was very difficult for me, but I somehow pulled it through. मतलब मैंने कर लिया। तो पहला था कि अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होता। चंडीगढ़ से मैं सिलेक्ट होकर रोपड़ गई थी, Okay. जहाँ भी हमें हमारे 8 ग्रुप्स मिलते पंजाब डायरेक्टरेट के। तो वहाँ से मैंने सोचा कि अगर यहाँ चंडीगढ़ से तो चली गई हूँ, वहाँ से अगर रिजेक्ट हो भी जाती हूँ तो कुछ नहीं होगा। बट Okay. वंस जब मैं वहाँ सिलेक्ट हुई तो इट वाज मतलब एक ऐसा स्पिरिट मेरे अंदर आ गई कि दैट आई हैव टू गेट सिलेक्टेड, आई नीड टू गो टू दिल्ली। और वंस आई स्टेप्ड ऑन टू द DGNCC कैंप, Okay. तब था कि बस मतलब एक रैंक लेकर आना है। ओके सो आई नीड टू रिप्रेजेंट माई डायरेक्टरेट देयर इन दिल्ली। ओके। सो जो मुझे आपकी बात से लग रहा है सानवी, कि जब हम किसी भी कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स या कैडेट्स हम अप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए। हमें जो स्टेप बाय स्टेप कंपटीशन आ रहे हैं उसे फेस करते रहना चाहिए। जैसे सानवी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ क्या है, लेकिन जब मैं रोपड़ पहुँच गई वहाँ पे मेरे को एक अंदर से एक पैशन जागा कि नहीं, अब तो यहीं पे रहना है, यहीं से करना है। और फिर नेक्स्ट पैशन था कि मुझे दिल्ली जाना ही है, और आप वहाँ पहुँच गए। तो जब आप दिल्ली पहुँचे वहाँ पे आरडीसी में, वहाँ का जो रूटीन होता है या वो डेफिनेटली आपके नॉर्मल घर के रूटीन और स्कूल या कॉलेज के रूटीन से थोड़ा डिफरेंट होता है या कैंप्स के रूटीन से डिफरेंट होता है, तो वो आप थोड़ा बताओ उसके बारे में। तो जैसे वहाँ का डेली टिपिकल डे होता है, इट वाज वेरी डिफरेंट जो हमने रोपड़ में किया था। रोपड़ में हमें वी यूज्ड टू गेट अप एट 4 एंड वी यूज्ड टू मतलब रात तक हमारा 1:30-12 बजे तक प्रैक्टिस चलती थी। तो वी वर वेरी एग्जॉस्टेड। तो हमें लगा दिल्ली में जाके भी ये होगा, बट इट वाज वेरी डिफरेंट देयर। सुबह we started our day at 6 in the morning. Okay. And we had to get into line for breakfast. Okay. At about like 6:30. Okay. और हमारी lights out रात को 10 o'clock हो जाती थी। So Okay. ensuring the cadets की सब cadets को at least minimum 7 to 8 hours की sleep मिले। Okay. तो इस हिसाब से typical day ऐसे 6 AM से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद जैसे हर एक cadet का different event होता है। I was in best cadet, तो मेरे लगातार 7 days के लिए competitions चले थे। Okay. And we best cadets were totally secluded from everyone else. Okay. बाकी जो अलग अलग इवेंट्स जैसे कल्चर, they were called for cultural practices and they did line area. उसके बाद जो कर्तव्य पथ वाले थे पहले उनकी सिलेक्शन हुई, फिर उसके बाद they were called daily for for practices. So it was different for everyone, but as a BC it looked like it was hectic, but we could have bit of exhaustion नहीं होता था इतना। ओके, हम आपके ये रूटीन और वो जो एक आपने कहा कि एक टाइम आता था जो फ्रस्ट्रेशन का भी होता था, वो हम बाद में आपसे बात करेंगे। पहले कल्चरल की बात आई, तो कल्चरल इवेंट में मैंने सुना है कि टीम वर्क बड़ा रोल अदा करता है, तो कुछ उसके बारे में बताइए। Culture is all about teamwork because वो single event नहीं है। Okay. We are like 15 to 20 cadets in one event. We have 3 events in culture, NIAP, ballet, group dance and group song, 4 events in total. So हर एक में एटलीस्ट 15 to 20 कैडेट्स तो होते ही हैं। अच्छा। तो वी हैव टू फॉर्म अ पैक्ट और हमें साथ में मिलकर काम करना होता है ताकि वी कैन मेक इट इजी और हमारे लिए विनिंग आसान हो। इट वाज पहले थोड़ा कोऑर्डिनेट करने में डिफिकल्टी होती है, बट जब साथ में टाइम थोड़ा रहते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाती है। एंड दैट्स व्हाई हमारे पास वहाँ मेंटोर्स होते हैं ताकि हम बीच में क्लैश ना करें, बिकॉज वहाँ सबका अपना एक ओपिनियन होता है किसी और के बारे में, हर चीज़ का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उसके लिए वहाँ हमारे मेंटोर्स थे, दे हेल्प्ड अस और फिर साथ में काम करते रहे फॉर अ होल मंथ, तो हमारा कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ओके, अभी आपने मेंटोर की बात करी, तो ये मेंटोर क्या टीचर्स थे या कोई स्टूडेंट्स थे या कैडेट्स थे?
ऑल काइंड, मतलब सारे, Okay, एक तरह से okay. सारे बोल सकते हैं, बिकॉज Okay. जब हमें दिल्ली जाने से पहले वी मेट ओल्ड आरडीसी होल्डर्स जो आरडीसी लगा के आए थे. Okay. दे हेल्प्ड अस, दे शेयर्ड आवर एक्सपीरियंसेस, दे शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस विद अस, एंड मतलब हमें नर्वस होने को नहीं बोला. फिर वहाँ हमारे जो जैसे ऑफिसर्स होते थे, लाइक रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स, हर एक उसके हैंडल करते थे इवेंट को, तो उन्होंने भी हमको बहुत हेल्प किया इसमें. और जो हमारे जैसे कल्चर, अगर स्पेसिफिक कल्चर की बात करें, सो वी हैड अ कोरियोग्राफर, Okay. a choreographer, and she helped us a lot with her हाँ. team. So ये चीज़ हुई. yes, लेकिन अभी आपसे बात करते करते आपने बोला कि अलग अलग मतलब क्योंकि कल्चर्स के लोग भी वहाँ पे होते हैं, बिकॉज ये Yes, ma'am. सारा ऑल ओवर इंडिया के हमारे कैडेट्स होते हैं और सबकी अलग अलग, जैसे कहते हैं ना, अपब्रिंगिंग होती है, रिलीजन होता है, अपना अलग ही ट्रेंड होता है. तो उसमें मतलब मैं कहती हूँ कि उसमें मिक्सअप होना थोड़ा टाइम तो लगता ही है. कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला तो नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि कैडेट्स को मिल जाए कि भाई हाँ, ये थोड़ा सा मंत्रा मैंने निकाला है और आप लोग भी यूज़ कर लो, ताकि ये वाला पोर्शन आप एटलीस्ट सेफ रह सकते हैं? कोई ऐसा है कुछ? मतलब अगर आप किसी और के कल्चर के बारे में और जानना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी लाइक सेंसिटिव टू द कल्चर. Very आपको उनको मतलब यू नीड टू एक्सेप्ट द कल्चर, और उसके बारे में मतलब ऐसे नहीं कि हाँ ये ऐसे हमारे में ऐसे. स्टॉप कंपेयरिंग, बिकॉज ईच कल्चर इज यूनिक इन देयर ओन एस्पेक्ट्स, Very और true. बहुत डिफरेंट होता है. तो यू जस्ट नीड टू बी सेंसिटिव अबाउट मतलब उनके कल्चर के बारे में, एंड यू नीड टू पुट अप योर क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे मानने में कि वो ऑफेंड ना हो. वेरी ट्रू. बिल्कुल एंड बिल्कुल. दैट हेल्प मी, बिकॉज उसने मेरे को मतलब ऑल ओवर इंडिया से फ्रेंड्स बनाने में हेल्प किया. हाँ. तो दिस इज द ठीक है थिंग, ना? बी अ लिटिल कंट्रोल योर माउथ व्हाइल स्पीकिंग. वेरी ट्रू. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ना मजाक में भी बहुत कुछ मजाक में कह देते हैं. Yes, ma'am. और अक्सर कहा जाता है कि मजाक जो की जाती है वो दिल की बातों को बयां किया जाता है. तो मजाक में भी हम किसी को हर्ट ना करें और हम उसकी वैल्यू या उसके कभी कभी हमने देखा है कि उनके लहजे पे भी, उनके बोलने के स्टाइल पे भी, या उनके खड़े होने के स्टाइल पे, या उनके इंग्लिश एक्सेंट पे भी बहुत कमेंट्स किए जाते हैं. तो कैडेट्स, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. हमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाना चाहिए कि हम सब मिलके एक उस लक्ष्य के लिए आए हैं, आरडीसी के लिए आए हैं, तो हमें उसी लक्ष्य को याद रखना चाहिए. अभी मैं आपसे बात करती हूँ कि जब हम आरडीसी में जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है उन एक्टिविटीज़ से, चाहे वो आपके कैंप से पहले की थी, रोपड़ में थी, या सिलेक्शन की थी, या आरडीसी के पूरे टाइम में थी? डू यू थिंक कि देयर इज अ चेंज इन सानवी? यस मैम, ये बहुत एक दिस इज अ पीरियड ऑफ अ मेजर चेंज, कि जब कैडेट स्टार्टिंग में पहली बारी मतलब अपने प्री आरडीज डी कैट में होता है, और उसके बाद जो आरडीसी लगा के वापस आता है, तो यू एक्सपीरियंस लाइक यू आर काइंड ऑफ अ न्यू पर्सन. Okay. यू आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड. अच्छा. तो बिफोर आई अटेंडेड आरडीसी, इन like my pre-RD 3 or 2, even in my pre-RD 2 I was not even confident कि मैं ऑफिसर से इजीली बात कर सकती हूँ, कि मैं अपने सीनियर से खुल के बात कर सकती हूँ, बट एंड आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. मैं एक क्लास फुल में क्वेश्चन नहीं पूछती थी. तो उसके बाद अब मतलब आरडीसी में जाने के बाद यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. हाँ. और एक जो बेस्ट केयर वाले इवेंट होते हैं वो तो होते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, Confidence के बारे में बिल्कुल. because we have to put up our voice for ourselves to win that rank, title. तो उसके लिए it transformed me, it made me open about my feelings. मतलब मेरे को अपना voice बाहर करना था, मेरे को बोलना था, तो मैंने उसके accept, I was very confident. और ऊपर से एक होता है कम्युनिटी लिविंग एक बहुत एस्पेक्ट होता है बिल्कुल लाइफ का, तो उसमें भी बहुत हेल्प किया कम्युनिटी लिविंग में, बिकॉज पहले कभी इतने सब लोग इकट्ठे नहीं रही, वो भी इतना ज़्यादा टाइम, अननोन्स, बिल्कुल टोटल स्ट्रेंजर्स के साथ. बिल्कुल. तो उसमें बहुत हेल्प हुआ है. ओके. सो जैसे आपने कहा कि मैंने अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया, तो वहाँ पे कभी ऐसा तो नहीं होता था बिहाइंड द सीन कि एक मिरर के सामने या वॉशरूम में सानवी चिल्ला के बोल रही है, यस आई कैन डू इट, आई हैव द पोटेंशियल, या स्क्रीम कर रही है कभी, या अपनी वॉइस को रखना है कि मेरे को पता नहीं मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी सबके सामने? तो ये रिहर्सल चलता था या चुपचाप ही अपने मन ही मन में चलता था ये रिहर्सल? जब मतलब बिकॉज हमें कमांड्स देनी होती थी, तो करेक्ट. रोपड़ में जाके मेरा गला खराब हो गया, आई कुड अच्छा. नॉट गिव द कमांड्स प्रॉपर्ली. तो तब
मतलब हम बैरक्स में जब होते थे या वॉशरूम में होते थे, हम तब करते हैं चिल्लाते ना। थे। वेरी ट्रू, क्योंकि अक्सर कहा जाता है बच्चों से कि जब आप ये सीख लेते हो तो कभी भी टाइम मिलता है सोने से पहले जरूर अपनी कमांड को प्रैक्टिस करो। लेकिन सानवी, अक्सर देखा जाता है कि जब हम कमांड देते हैं तो हमारा गला खराब हो जाता है, ये कॉमन सी बात है। और वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं कि पेट से आवाज निकालो। तो कुछ सीक्रेट है? क्योंकि अक्सर कैडेट्स ये पूछते हैं कि पेट से आवाज कैसे निकाले, गले से ही निकलती है। इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था। हाँ। तो वन ऑफ माई सीनियर्स हेयर इन चंडीगढ़, शी टोल्ड मी कि तुम बेंड हो जाओ, एंड शी पुल्ड माई बेल्ट और अच्छा, कहा कि बेंड हो जाओ और हाँ, पीछे से बेल्ट को पुल बेल्ट किया। बेल्ट पहली टाइट थी तो पेट में पहली प्रेशर पड़ रहा था, फिर ओके। उन्होंने और पीछे से बेल्ट बेंड पोजीशन में खींच दिया, एंड शी लाइक अब कमांड दो, तब कमांड पेट से निकलता है। और एक बार अगर तुमने वैसे कर लिया तो तब तुम्हारी आवाज और अच्छे से वाह। पॉलिश होके निकलती है। तो वाह, देखा, सानवी ने अपना सीक्रेट आपसे शेयर करते थे। जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो आरडीसी आगे 25-26 के जाने वाले हैं, तो सीख लीजिए कि बेल्ट कहाँ पे टाइट करनी है और कैसे पेट से आवाज निकालनी है। तो सानवी, अब मैं आपसे ये पूछूंगी, जैसे आपने कहा कि मुझे ऑफिसर से मिलने में डर लगता था या लगता था कि हम कैसे बोल पाएंगे, तो पूरे इस आरडीसी के सफर में आप हायर ऑफिशियल्स या ऑफिसर से मिले? we were surrounded by colonels, brigadiers and all the वाह। senior officers. ओके। तो मतलब it was जाते जाते जय हिंद बोलना होता था, तो हाँ। अगर किसी ने रोक के पूछा कि किस डायरेक्टरेट से हो ये वो, हाँ। तो we had to answer, because अगर कभी अकेले हो तो उसमें हाँ। वो क्वेश्चनिंग करते थे, अकेले क्यों घूम रहे हो। ओके। तो it was like we were surrounded. और इसके अलावा भी I was out of the few cadets in my category that got the chance कि हम मैं DJ इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाई। ओके, वाओ, So I was अमेजिंग। interviewed by Lieutenant General Gurbir Pal Singh, वाओ। and उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो जब सर के कमरे के अंदर जा रहे थे तो उतने ही कॉन्फिडेंट थे या थोड़ा थोड़ा अंदर चल रहा था कि कैसा है? नर्वसनेस हो रही थी बिकॉज मैं लास्ट थी। ओके। आई वॉज द लास्ट वन। ओके। तो मेरे से पहले वी वर 5 इन आवर कैटेगरी, एंड मेरे से पहले जो 4 लोग थे उनका हो रहा था, वो जा रहे थे, एंड वी वर लाइक, मैं धीरे धीरे अपनी उस डेस्टिनेशन की तरफ आ रही थी और आई वॉज वेरी नर्वस, बट थोड़ा मैंने अपना कंट्रोल किया, मैंने कहा हो जाएगा, इट विल बी ऑल राइट। बट वंस आई एंटर्ड हिज ऑफिस, हिज एनेक्स, इट वाज लाइक ही वाज वेरी जेंटल, ही वाज वेरी सॉफ्ट विद, वाओ। एंड सो इट वाज नॉट लाइक व्हाट आई एक्सपेक्टेड। ओके। So it तो वो एक आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए छप गया है ना? Yes, ma'am. अच्छा, एक और बात आती है कि जब हम वहाँ पे होते हैं, अपने कैंप में होते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपके टीम वर्क ने बहुत मेजर रोल अदा किया हो? टीम वर्क इज़ वेरी नेसेसरी, स्पेशली मतलब अगर तुम कुछ करते हो, जैसे ऑब्वियसली दूसरी डायरेक्टर के साथ क्लैशेस होना बहुत कॉमन चीज़ है वहाँ पे। तो इवन दो हमारे इंटरनल क्लैशेस होते थे, वी स्टिल स्टूड अप एज अ डायरेक्टरेट, ओके। बिकॉज हमारा डायरेक्टरेट में वी हैव 3 स्टेट्स एंड 1 यूटी। Okay. तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि सबको इकट्ठे ऑर्गेनाइज करना और एक ओपिनियन लेके चलना दूसरों के बारे में। बट स्टिल आई रिमेम्बर वन टाइम कि हमारा लाइक हमने कुछ करा था, तो something got some other director from other directorate, they came and said you stole our like the अच्छा, कपड़ा stuff and all, hanger, हाँ, and हाँ, हाँ। तो तब we all stood up together, even though हमारे अंदर में भी होता था, तो but we still stood up together। तो Okay. ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें अपने डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करना, we are very sensitive about that, and we are very, I mean, you know, take care of things there। ओके। तो ये जो आपने टीम वर्क सीखा और मतलब अपने साथ एक साथ जुट होकर रहना सीखा, ये लाइफ में ज़रूर आपको हेल्प करेगा और Yes, आगे भी मदद करेगा। अभी मेरे को आपसे ये पूछना है कि आरडीसी का कोई ऐसा चेरिशेबल मोमेंट जो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए हो चुका है, वो शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसा? चेरिशेबल मोमेंट तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, करेक्ट। मतलब उधर का हर एक दिन इट वाज वेरी लाइक, मैं उस टाइम नहीं लगा था, बट अब जब पीछे लगता है देखते ना? तो याद आती है। ओके। तो जैसे हमारा अगर कोई कल्चर होता था तो वी और मतलब हम पूरे अलग डायरेक्टरेट्स के एक रूम में वो हमें बिठा देते थे, तो Okay. उस टाइम पे हम अपने डायरेक्टर को छोड़कर दूसरे डायरेक्टर वालों से बात करते थे, गॉट टू नो अबाउट द कल्चर। और मतलब जब हम डाइनिंग हॉल्स में होते थे तो कभी कभार भी सैट विद अदर डायरेक्टर्स एंड वी टॉक टू देम। तो बेसिकली ये सब चलता था उसमें। Yes, ma'am. और वो सब मतलब आपको जब ये कल्चरल क्या एक साथ होना होता है और उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो वो जो चीज़ें उस समय जो सीखी होती है वो बाद में हमें रियलाइज़ होती है कि कितने आसानी से हमने ये सब कुछ कर लिया और अब हम किसी के साथ भी
आराम से मिलजुल सकते हैं। एक और बात पूछनी थी कि जैसे हमारा अपना जो भी हमने लेसन्स वहाँ से सीखा आरडीसी की पूरी जर्नी में, जो आपने रोपड़ में भी थे कैंप्स लगाए, तो वो क्या आपकी लाइफ में आप उन्हें आज की डेट में यूज़ कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान्स और वो? ज़रूर। हाँ। मतलब यही बात थी कि इट मेड मेरी थिंकिंग पर्सपेक्टिव बदल दिया इसने मेरा। अच्छा। माय पर्सपेक्टिव चेंज्ड ओके। कि यू नो कभी कभार यू डोंट हैव टू बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। ओके। यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन पेस। ये नहीं कि दूसरों का देख के कि उसने ऐसे किया हाँ। तो मैं भी ऐसा करूंगी, मैं ओके। पीछे रह गई। यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज ओके। व्हेन यू आर समवेयर, जब तुम कुछ और कर रहे थे वो लोग कुछ और कर रहे थे, तो इट डजंट इवन पैच अप कि तुम सेम जगह पे तुम्हारे डिफरेंसेस बिल्कुल। आते हैं। तो इट्स जस्ट कि पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। यू नीड टू यू नो सेल्फ लव की एक फीलिंग आने लग जाती है कि वहां पे, बिकॉज यू आर ऑल अलोन। बाहर से यू हैव ऑल द पीपल अराउंड यू, Correct. बट वी मतलब हमें खुद को पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं उस टाइम में, और हर बारी हम हर कुछ बाहर नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वेरी उस ट्रू। टाइम पे वी नीड टू बी मतलब हमें अपनी फीलिंग्स को रिगार्ड करना चाहिए कि ये नहीं कि हम फीलिंग्स दबाएंगे तो हम पावरफुल है, टफ है। ओके। देयर आर सम टाइम्स जब तुम्हें रोना पड़ेगा तो तुम रो, डू नॉट सप्रेस इट। ओके। अगर जो सबके सामने फ्रस्ट्रेशन की आपने बात की, Yes. तो उस फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे आप कैसे बाहर निकल के आए उन सब चीज़ों से? फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे इट वाज मेनली बिकॉज कि मैं यहाँ अच्छा नहीं हुआ, ये कंपटीशन अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, तो उस हिसाब से मतलब जब फ्रस्ट्रेशन होती थी तो अंदर से ऐसे आई यूज टू, मतलब पहले आई वाज वेरी इरिटेबल, तो मैं ऐसे चिल्लाने लग जाती थी कि नहीं, आई रैंडम बर्स्ट्स ऑफ एंगर। वो नहीं करके आई पुट द एंगर इनसाइड मी। मैं एक खाली जगह जाती थी और वहाँ जाके मतलब आई यूज टू थिंक अबाउट इट कि चलो ये ठीक नहीं हुआ, आई हैव नेक्स्ट चीज़, ये मेरा option अगला है। इवेंट है, ये बिल्कुल। है। और अगर रोना है तो रो भी सकते हो, एग्जैक्टली, बिकॉज बिल्कुल। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से कुछ गलत नहीं होगा। यू विल जस्ट लाइटन योर लोड ओके। एंड यू ओके। विल फील रिलीव्ड, यू विल बी और रिलीव्ड। आपने देखा होगा सानवी कि आप जैसे बहुत सारे कैडेट्स होते हैं वहाँ पे, जो जिनके अंदर भी सेम फीलिंग चल रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तो बड़ा कूल लग रहा है और मेरे अंदर ही सारा टर्मोइल चल रहा है। Yes, ma'am. लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से वेंटिलेट करते हैं। तो इस सफ़र में जब आरडीसी का था, किसी को आपने मदद करी, जो ऐसा कोई व्यक्ति या कैडेट था जो लो फील कर रहा था ऑफ एनी डायरेक्टरेट और एनी स्टेट, तो जाके आपने उसको पंप किया कि नहीं नहीं कर सकती है, ऐसा कोई टाइम आया ऐसा? हमारे बैरक्स के अंदर लाइक जब हमारे बैचमेट्स या हमारे सीनियर्स, मतलब जैसे हमारे बेस्ट केयर वाले हमारा जो ग्रुप था उसमें अगर किसी का कोई इवेंट अच्छा नहीं गया तो दे वुड बी वेरी लो कि हाँ ये नहीं हुआ, अच्छा अब सिलेक्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा, आगे नहीं जा पाएंगे। तो उस टाइम पे व्हाट वी डू, वी जस्ट ask them, do you want us or not? Okay. If they want us, they'll tell. If they want space to themselves, we need to give it to them. Wow, ये नहीं कि you amazing. need to be pressurized कि हाँ हम I am here to help you, I will help you, I will hug you. Don't. A person need it's their own personal space. तो if they want you to be there, they'll come to you, they'll say I want you. तो बस वही कि जैसे कभी मेरे फ्रेंड्स भी, मतलब मेरे बैचमेट्स भी, मेरे एज के बच्चे भी रोते थे, तो आई वॉज लाइक आई जस्ट सैट देयर एंड समटाइम्स दे फेल इनटू माय लैप। मतलब माय वन फ्रेंड जस्ट फेल इनटू माय लैप एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक आई एम हियर फॉर यू। मतलब इट्स जस्ट a bond that you create over time. Yes, तो देखा हमारे लिसनर्स और व्यूअर कि हमारी वो छोटी सी सानवी जो 9th-10th की स्टूडेंट बन के गई थी यहाँ से, कितनी बड़ी होके आई है वहाँ से। उसके अंदर इतना कुछ नॉलेज इनटेक हो गया है कि कैसे किसी को सांत्वना देनी है, कैसे किसी को मदद करनी है, कैसे हियर आउट करना है और कैसे किसी को स्पेस देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी रिलेटेड टू पेरेंट्स, कि कोई मैसेज आप देना चाहते हो पेरेंट्स के लिए, स्पेशली कैडेट्स के जो पेरेंट्स होते हैं? अगर आपका बच्चा मेरी तरह 10th में है, जब उसने आरडीसी किया, तो इफ़ ही और शी गेट सिलेक्टेड एट द ग्रुप लेवल और वो रोपड़ में रिप्रेजेंट करता है, प्लीज़ लेट देम गो, बिकॉज यू नो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज अ जूनियर। बिकॉज हर मतलब गर्ल्स में जूनियर में सिर्फ 6 जूनियर्स थे हमारे पूरे डायरेक्टरेट्स, आउट ऑफ 130 पीपल, लाइक वी जस्ट 6 गर्ल कैडेट्स जूनियर्स। तो जूनियर्स का जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है एंड एवरीवन अराउंड यू, मतलब तुम्हें ना अपना छोटा भाई बहन की तरह ट्रीट करता है, बट व्हेन यू आर द सीनियर यू डोंट गेट दैट ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट लेने के लिए तुम्हें आरडीसी जूनियर में लगाना होगा। अगर योर आई मीन पेरेंट्स, it is a big step in every child's life. Correct. And your child won't be the same after it. So you need to be a little bit, you know, regard their exactly explore. You need to let them explore Very things true. on their own.
क्या बात है। बिल्कुल, तो सानवी ने जैसे कहा है आपसे कि ये मौका हम बिल्कुल ना छोड़े पेरेंट्स, और अगर हमारे बच्चे को मिल रहा है तो हम उनकी मदद करें। मगर सानवी, जैसे आपने कहा आप क्लास 10th में थे और उस समय आपका बोर्ड का भी था, तो हाउ यू हैव कोप अप, बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम टाइम तो आपका बहुत मंथ्स निकल जाते हैं वहाँ पे, एंड आई थिंक यू आर बैक इन February एंड यू हैव योर पेपर ऑल्सो, Yes, तो ma'am. वो कोप अप का कैसे किया आपने, हाउ यू डिड इट? मतलब आई वॉज, जैसे बेस्ट केड होते, बेस्ट केड की पढ़ाई चलती रहती है, तो बेस्ट केड की पढ़ाई के साथ भी यू हैव टू मैनेज योर 10th का पढ़ाई। वेरी तो ट्रू। मैं कल्चर से रात को हम 12:30 1 के बीच में फ्री होते थे रात को। करेक्ट। तो वी डिडंट हैव एनी टाइम, और सुबह 6 बजे मैं ड्रिल के लिए पहुंच रहा था, ड्रिल स्क्वायर। Okay. तो वहाँ से आने के बाद आई यूज टू डू स्टडी सेशन फॉर अबाउट 1 or 2 आवर। एंड फॉर क्लास 10th लेवल? नाइट में एनसीसी, और सुबह उठ के फिर 3 या 4 बजे उठ के मैं उसका करती थी, अपने 10th का करती थी। वाओ, क्या तो बात है। नींद तो बिल्कुल भी नहीं मिटती थी बीच में। जैसे कभी कभार व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू स्किप माय मील्स एंड आई यूज्ड टू स्लीप एट दैट टाइम, ओके। बिकॉज आई कुड नॉट मैनेज कि अब ये हो गया, चलो अब नींद आ रही है, क्योंकि रात को भी नहीं सोए तो पूरा एग्जॉस्ट दिन भर से, फायरिंग, पढ़ाई, लेक्चर्स, ये सब करके वी यूज्ड टू बी टोटली एग्जॉस्टेड। सो आई यूज्ड टू समटाइम्स स्किप माय मील, और मैं बस पढ़ जाती थी बेड पे आके Okay. फ्री होके एक इवेंट से। क्या बात है, देखो ये कितना बड़ा मैसेज हमें दे रही है सानवी की, उसको बैलेंस करना था। और हम जो स्टूडेंट्स या कोई भी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हम ना सोचते हैं कैसे होगा, छोड़ो, हम वे आउट देखते हैं कि उसको क्विट कर देते हैं। लेकिन हमारी सानवी ने दिखाया कि कैसे उसको सक्सेसफुल बनाया जाता है, उसके लिए वे आउट हमें देखने होते हैं। अगर आप रात को जग के पढ़ाई करते हैं तो रात को जगना पड़ेगा, अगर आप अर्ली राइजर हैं तो सुबह जल्दी उठ के आपको करना पड़ेगा, बट ये बैलेंस तो ज़रूरी ही है। सानवी, जाते जाते आप कोई मैसेज हमारे कैडेट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे? अगर आप फेल भी हो जाते हो किसी स्टेप में, डोंट टेक इट एज अ फेलियर, इट्स ओके, बिकॉज लाइफ में फेलियर्स नहीं होते, देर आर सेटबैक्स, देर आर लेसन्स, तो यू नीड टू लर्न फ्रॉम दोज लेसन्स। एंड फेलियर नाम की क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं होती, इट्स अ लेसन, और मे बी दैट पाथ इजंट फॉर यू, सो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड नो मैटर व्हाट द आउटकम इज, बी हैप्पी। वाओ, थैंक यू सो मच सानवी फॉर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग। और जो कुछ भी आपने हमसे शेयर किया है, हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स ने बहुत ध्यान से सुना होगा। और हम बस यही चाहते हैं कि ये छोटी सी कोशिश है हमारी कि हमारी सानवी जीती रहे, और ऐसे ही उसके जो मैसेजेस हैं वो हमेशा स्टोर हो जाएं, और इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट उनके साथ किया। थैंक यू फॉर कमिंग सानवी, एंड थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स जो हमारे इस पॉडकास्ट को देखते हैं और बहुत अच्छी तरह से कमेंट भी करते हैं, और अपने व्यूज़ और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी देखते हैं। सो थैंक यू, सी यू इन आवर नेक्स्ट टाइम इन आवर नेक्स्ट सीरीज। टिल देन, जय हिंद।